राम राम जी सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कपड़े नहीं पहन रखे, पूजा करके आए हैं अभी। तो गाइस, आज मेरा 2 दिन के बाद में व्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि मेरी हो गई थी करवा चौथ के दूसरे दिन तबीयत ख़राब। फीवर हो गया था बहुत ही ज़्यादा, और सर्दी से भाई। और पता नहीं 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई रही। अब मेरी सही है तो मेरी लाले की तबीयत ख़राब हो गई बेचारी की। रात भर जगी है, जुकाम हो गया है, और रो रही है, रो रही है। कहीं गोदी गोदी में रखी है रात भर। कभी काजल ने, कभी मैंने, कभी काजल ने, कभी मैंने। जगह तो ये भी रहे थे, बच्चा रोएगा तो नींद थोड़ी ना आएगी। और अभी सुबह पहले वंशु चुन्नू को स्कूल भेजा, क्योंकि भेजना ज़रूरी था 3 दिन की छुट्टियों के बाद में। और चुन्नू के तो पेपर हैं, चल रहे हैं, तो इसीलिए फिर उसके बाद में हम थोड़ी थोड़ी देर सो गए थे। देख बाल पकड़ रही है, अपने बाल पकड़ रही है। थोड़े सा ठीक रहे तो ये अपना आप ही अपने कुचर कुचर करने लग जावे। तो अभी इसको भेजेंगे भाई डॉक्टर के, क्योंकि दवाई दिलानी ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो ठंडी चालू ही हो रही है, गर्म हो रही है। वो तो चेक कर लेगा डॉक्टर। तो भाई बच्चों वाले डॉक्टर का भेजना पड़ेगा। और एक सेक्टर 5 में है, जिनसे मैं बच्चों की दवाई लेती हूँ। वो बच्चों की बहुत अच्छी दवाई देते हैं, तो वहीं भेजना पड़ेगा। तो गाइस, अभी काजल भी उठ के ना गई है चाय बनाने। ये नहा धो के पूजा वगैरह कर चुके हैं। अब वो चाय बना के आएगी, तो चाय आज सिर्फ इन दोनों की बन रही है, क्योंकि मेरा तो आज होली अष्टमी का व्रत है। तो मैं तो यही दुआ कर रही हूँ, माता रानी कुछ भी हो, मेरे बच्चों को कुछ मत होने दियो भैया। सही सलामत रख, इनके सब दुख दिलदर दूर कर दे। इनके भटके चाहे मुझे दे दे कर दुख, लेकिन मेरे बाल करने मत दे करो भाई। अब बेचारी कितनी परेशान हो रही है जुकाम से, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, अब गोदी में लूँगी इसको। तो अभी मैं भाई, काजल चाय वाय पी ले, झाड़ू पोछा लगा ले, फिर मैं नहाऊंगी। चुन्नू होती तो चुन्नू लगा लेती, अब चुन्नू आएगी लेट, तो इसलिए फिर वो मेरे को मेरा पानी गर्म करके देगी, तो मैं खुद ही नहा लूँगी। खैर सर नहीं धुलूँगी भाई, थोड़ा सा वैसे ही वो कर लूँगी, क्योंकि फिर ये दूध दाद पिएगी, फिर इसको कहीं दिक्कत ना बन जाए। तो इसलिए एक शगुन सा कर लूँगी थोड़ा सा, बस वैसे प्रॉपर नहीं धुलूँगी। मैंने तो ऐसा कुछ भाई ठंडा गरम वैसा भी ना खाया पिया, बहुत ही नॉर्मल जो खाना है। क्योंकि एक तो ऑपरेशन की वजह से वैसे भी मैं कुछ नहीं खा सकती, और इसके वजह से भी मैं ऐसा कुछ नहीं खा रही जो इसको दिक्कत हो जाए ना। अभी तक मैंने पानी नहीं पी के देखा है ठंडा कैसा होता है। जो ये गर्म करके मेरी बोतल में भरते हैं वही मैं पानी पीती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या हो गया इसको। तो अभी वही बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो चाय ले आई है अपने पापा की, और अपने लेने गई है। मेरे बाबू रोने लगी है, मैं इसको पहले दूध पिला देती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस, मैंने बाबू कर दी है रेडी, और अब काजल लेके जा रही है। काजल और उसके पापा उसको डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। सर्दी की वजह से रोए रोए जा रही है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ, देखो ये देखो। ले तो इसको और भी पहले जाते, फिर पता है क्या हुआ, पोलियो की दवाई पिलाने वाले आ गए थे, फिर वो पिला के फिर इसको आधे घंटे तक दूध नहीं पिलाना था। तो अब इसको 1 घंटा सारा हो गया है, तो अब इसको फिर हमने तैयार करके दूध पिला दिया भेज, क्योंकि रास्ते में रोने लगी, डॉक्टर के वहाँ रोने लगी, तो फिर कैसे हैंडल करेगी काजल, तो इसीलिए। वो दे दो माचिस। अब मेरी बहू सो गई है, ये देख लो, सो गई है। अब दूध पीते ही सो गई है। अब इसको नशा हो गया मालिश वालिश लग जाएगी। भाई ये लड़की तो इसे बहुत वो रखा है, दुनिया की तो माँ रखे है, और ये बहनों के रखे, ले इसको रखिया। तो गाइस, हम आ चुके थे डॉक्टर के क्लिनिक पे। हम बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, क्योंकि अंदर और पेशेंट थे, और यहाँ पे बाबू थोड़ा कुलमुला रही थी। तो गाइस, आ गई है काजल, और इसके पापा गए अभी बाबू की दवाई लेने, क्योंकि डॉक्टर ने बाहर से दवाई लिखी है केमिस्ट से। और अभी मत उखाड़, पसीने आ रहे, बाहर से आई है। और तू नहाते ही पंखा चला। भाई मैं तो पंखा बंद करके लेटी हुई थी आराम से, काम क्या करती। वजन मैं नहीं उठा सकती, झुक मैं नहीं सकती, तो इसलिए मैंने इससे बोला भी था। तो छोटा मोटा जो काम था, जैसे गद्दा वद्दा खड़ा करना, ये सब मैंने कर दिया था। चद्दर वद्दरों की तय वह करनी, वो सब मैंने कर दी थी।
तो अभी अब मेरा करेगी गर्म पानी, मैं नहाऊंगी। उसके बाद में फिर ये उधर से ही रिठाला में से वो ले आए सिंगाड़े, और वो आज हुआ है ना कोई अष्टमी, तो उसकी कमोई क्या कर रही है। और चुन्नू भी आ गई है, अभी अभी काजल आई, काजल के पीछे पीछे चुन्नू आ गई। तो इसके पापा भी ले आते दवाई, फिर हम समझेंगे। इतने में नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, कहानी भी सुन रही हूँ। 6 बूंद। और इसका लोशन दिया, वो लोशन लगाना पूरी बॉडी में? अच्छा वहीं पे ही। हाँ तो इसलिए गाइस, अरे मैं चुईया अब सो रही है, थोड़ा सा इसको रिलैक्स हुआ है, सो गई है। या फिर स्कूटी पर गई थी ना, तो इसलिए सोच रही होगी मैं झूल रही हूँ। दचकी बचकी लगी तो सोच रही होगी मैं झूल रही हूँ, तो इसलिए सो गई है अभी। तो अभी भाई मैं नहा धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ तैयार होकर, क्योंकि कहानी सुनने के लिए ना तो मेरे को बहुत लेट हो जाएगा। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मेरी बाबू इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर आके इसको मैंने दवाई पिलाई है, दूध पिलाया है डॉक्टर ने जैसा बताया था, और अभी ये सो गई है। तो मैंने बस अभी कुछ ना कराया, बस नहा के आई हूँ और बस पीलिया की चुन्नी ले ली है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ कहानी पढ़ने, क्योंकि गाइस 2 बज चुके हैं। वंशु चुन्नू चली गई हैं ट्यूशन, और काजल अब अकेली है यहाँ पे, अब वो इसको संभालेगी। तो इसलिए मैं जल्दी से पहले कहानी पढ़ लेती हूँ। करवा चौथ वाले दिन भी इसने मेरा कहानी सुनना दुश्वार कर दिया, फिर मैंने बीच में ही कहानी सुनते सुनते इसको दूध पिलाया था। क्योंकि अभी सो रही है तो पहले कहानी सुन लेती हूँ, मेकअप वेकअप तो कर लूँगी बाद में आराम से। तो इसलिए मैं पहले कहानी सुन लेती हूँ, और फिर आराम से बैठ के, ये जग भी जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, गोदी में लेके ना आराम से करती रहूँगी। तो अभी ये सो गई है, ये देखो मेरी बेटी सो रही है। भाई रुआई ना जाती कतई भी, ये रोवे ना जब मेरे को भी रोना सा आ जावे। और काजल तो कतई ना रह पाए इसके बगैर, बिल्कुल ना रह पाती वो तो उन्हें भी ना देती। और वो दोनों ऐसे झगड़े हैं इसके लिए, जैसे मामा बुआ के बच्चे ना जाते कि भाई 2-4 दिन के लिए आई है और ये चली जाएगी, ऐसे दोनों लड़ेंगी, मुझे दे मुझे दे मुझे दे। अब मुझे डर लगा रहेगा कहीं ये दोनों हंसली ना कर दे, वो उससे खींचे वो उससे खींचे। तो इसलिए उनको बहुत ही कम दूँ, इसे मैं और काजल ही ज़्यादा रखें, सबसे ज़्यादा रखे काजल। तो अभी चलती हूँ गाइस, जल्दी से पहले कहानी सुन लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस हम ट्यूशन से आ गए थे, और आके मैंने और अंशु ने खाया था खाना, क्योंकि मम्मा का फास्ट है और पापा और दीदी ने पहले ही खा लिया था। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। अब शाम हो गई है, 5 बज चुके हैं, अब हम थोड़ा सा काम करेंगे घर का, साफ़ सफाई, और दीदी बनाएगी फास्ट का खाना क्योंकि मम्मी का है फास्ट। और अब बाबू सो रही है, मम्मी पापा भी सो ही रहे हैं। अभी चाय शायद से बनेगी तो मैं तब उठाऊँगी। और वंशु भी आके ट्यूशन से खाना वाना खा के सो गई थी। मम्मा ने उसको बोला था कि पढ़ ले, पढ़ना, उसने क्या किया, कह रही है हाँ मैं पढ़ रही हूँ क्या बोलते हैं, पर वो कंबल लेके सो गई। देखो गाइस, ये देखो इस इंसान का फेवरेट काम, जब भी इसको सोना होता है ना इसे गोदी में ले लेती है और कहती है रोने लग गई है। इसके पास जाती है, इसे हल्का फुल्का हिलाती है, जैसे ये रोने लग जाती है ना कहेगी रोने लग गई, मैं इसे ले लेती हूँ। दवाई पिला दी तुझे? और अभी मैंने इसे दवाई पिलाई थी, इसके दवाई का टाइम हो गया था तो मैंने इसे दवाई पिलाई, तो ये अपना खेल रही थी और ये आई है, इसको छेड़ने लगी, रोने लगी, और अभी से लेके लेट गई। मम्मी ने बोला है मुझे, हाँ इतनी बड़ी काम चला, और मैंने कहा पानी भर ले बोतलों में और अब बर्तन धुल ले, वो नहीं करा, बस पानी भर के आ गई बोतलों में और कह रही है बर्तन तुम धुलवाओगी। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, कोई प्यारी वाली दीदी नहीं हूँ मैं, चल कामचोर कहीं की। गाइस मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं सब्जी के लिए, और हलवा भी बन चुका है, बस अब रह गई है पूरी बनानी, और जो वो मीठे पुए बनते हैं वो बनेंगे, तो वो भी थोड़े से बनेंगे और पूरी भी। तो मेरी 2 चीज़ रेडी हो चुकी हैं, और अभी पहले मैं जाऊंगी आलू छील के सब्जी छोकूंगी, उसके बाद साइड में ही तेल चढ़ा के और गुलगुले तल दूंगी। गुलगुले बोलते हैं ना, पुए भी बोलते हैं, गुलगुले भी बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। उसके बाद पूरी बनाऊंगी, और उधर ही मैंने साथ के साथ लगा दी थी मशीन लगाने के बाद अभी मेरे एक टाइमर के कपड़े भी धुल चुके हैं, बस एक टाइमर के रह रहे हैं, तो बस उन्हें भी धुलूंगी। पहले खाना बना लेती हूँ फिर उन्हें धुलूंगी। और यहाँ पे मैडम इससे बातें कर रही है, ये बातें कर रही है। इसको दवाई पिलाई थी ना, दवाई निकालने लगी मुंह से अपने,
शिकायत कर लिए दवाई। अभी ये सो के उठी है ना, इसलिए अभी बस खेल रही है। अभी थोड़ी देर में रोना चालू करेगी जब इसे भूख लगेगी। और हमारी वंशु भी अभी सो रही है। वंशु उठी नहीं ट्यूशन से। नहीं, पर उसको डायपर उतार देना है। इसको डायपर ज़्यादा देर नहीं पहनाना। वो तो इसको बाहर लेके गई थी, इसलिए दिन में आज डाल दिया था मैंने डायपर। उसके बाद उतारूंगी, मेरे ऊपर कर देगी। नहीं, फिर भी इसको रात में भी डायपर अभी मना कर दिया है डॉक्टर ने, बोला अभी रात में भी नहीं पहनाना। थप्पड़ मार दूंगी ऐसे करेगी तो। तो गाइस इसको ना क्या बोलते हैं, हम ना डायपर पहनाते नहीं है। जब कहीं से लेके जाते हैं ना दिन के टाइम, तो इसे डायपर पहनाते, वरना नहीं पहनाते। और आज हम रात में इसको डायपर पहनाते हैं, बट आज डॉक्टर ने इसको रात में भी डायपर पहनाने के लिए मना कर दिया है। थप्पड़ मार दूंगी मैं उसको, ऐसे मत कर। डॉक्टर ने कहा भी कुछ दिनों तक इसको रात में भी डायपर मत पहनाओ, इसको सिर्फ कॉटन के कपड़े पहनाओ। तो हमने कहा चलो। चुन्नू कह रही है इसको डायपर पहना रखा है ना, ताकि इसके ऊपर टॉयलेट ना कर देगी। पर आज तो हमने इसको दिन में पहनाया था, तो अभी पहन ही रखा है इसने। अभी थोड़ी देर में इसका चेंज करेंगे, जब उतार देंगे। गाइस वंशु जब ये टॉयलेट करती है ना, वंशु कहेगी अमृत आ रहा है, अमृत। और चुन्नू ऐसे भगती है जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं ये पता नहीं क्या सोच रही है। क्या सोच रही है बाबू तू? दवाई पिला। कभी कभी ये इतनी लंबी सोच में चली जाती है, हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या ही सोच रही होगी ये। और फिर हल्की सी मुस्कान देके हमें थोड़ा शौक से बाहर निकाल देती है। कुछ भी सच में भी स्माइल देती तो गाइस मैं ज़्यादा जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। तो है वेली, इसको कोई काम नहीं है, मेरे को बहुत काम है। अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं हो गई हूँ शाम की पूजा के लिए रेडी, और काजल ने बना दिया है खाना। खाने में सब्जी, पूड़ी, हलवा और वो गुलगुले, पूड़े यानी, ये सब बनाए हैं। तो मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। वो मेरी बाबू फिर कैं करने लग गई है इसीलिए। और दिन में मैं सो गई थी गाइस, क्योंकि मैं नहाई थी ना, तो उसके बाद में फिर मैं जल्दी सी कहानी सुनने लग गई थी, और फिर मेरे टाँकों में दिक्कत होने लगी। ऐसे ही उस दिन हुआ था, तो मेरे को फिर दवाई और पट्टी करवानी पड़ी। ऐसे ही हवन वाले दिन हुआ था, मैं नहा के तुरंत कपड़े वपड़े पहन के और बेल्ट लगा के बैठ गई थी, और उसके बाद वहाँ से बहुत पानी निकला था टाँकों में से। तो आज मैंने दवाई लगा ली थी, दवाई लगा के और फिर वैसे ही रात के जगे हुए थे। फिर मैं बाबू को लेके, अब उसमें चुभन और खुजली इतनी हो रही, कम से कम मैं आधा पौना घंटा तो घूमी। खुजा भी नहीं सकते ना, कहीं ना खून लग जाए टाँकों में, इसलिए। तो ऊपर पेट से ही ऐसे ही कपड़े से ही सरसराती रही। और फिर उसके बाद में जब थोड़ा आराम लगा, फिर मैं सो गई। तब मैं उठी थी तो काजल खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने भी हाथ मुँह धो के मैं भी रेडी हुई हूँ, और अब पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में फिर मिलती हूँ। मेरी बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा सर में दर्द हो रहा है, लग रहा है बीपी डाउन हो रहा है ऐसे ही। तो अभी चलते हैं, पूजा कर लेते हैं। इतने चुन्नू लेके बैठी है बाबू को। गाइस मैंने पूजा कर लिया है, अब बच्चे मेरे खा रहे हैं खाना। पहले बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद में मैं खाऊंगी, क्योंकि अभी इसके पापा नहीं है घर पे। और ये तो देख पैर छूते ही सो के उठ गई। पहले जा गाय को रखिया, दे तो। आपने मेरे पैर छुए थे। और क्या, जब ही तो उठी तू। अब आशीर्वाद दे रही है जब नींद में जाता है। नींद में थी, कह रही आपने मेरे पैर छुए थे। उसके मुंह में मत दो। वंशु को लग रही है भूख, ये देखो लग गई है। तो गाइस मेरा बीपी डाउन पता किस लिए हुआ, मेरे बाबू की सोच के दिमाग ख़राब है रात से। एकदम से इसको क्या हो गया, इतनी तो ठंड नहीं पड़ रही अभी, और मैं तो ढक दाब के ऐसे रखती हूँ बहुत, उससे यूँ ही सुलाती भी नहीं हूँ। ये गर्म सी तौलिया ले रखी है, इनमें लपेट के एकदम गुड्डे की तरह तब सुलाती हूँ। ऊपर से फिर कम्बल जो मैं ओढ़ती हूँ उसको उड़ाती हूँ। फिर भी पता ना, अब थोड़ा सा ये छेड़ मत अभी कुछ भी। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, इसी की टेंशन ले एक तो आज व्रत हो गया त्यौहार के दिन, ऊपर से इसकी तबीयत ख़राब, बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। कहते हैं ना बच्चों के आगे तो माँ अपना दुख भी भूल जाती है कि उसको क्या दुख है।
बस इसी की टेंशन थी, इसलिए मेरा बीपी डाउन चला गया। अब ये थोड़ी ठीक लग रही है, मैं भी थोड़ा सा ठीक हूँ। अब बर्त मैंने खोल लिया, पीऊँगी पानी, प्यास लग रही है मेरे को बहुत तेज से। इसका बेचारा निकल गया हैं? इसका चेहरा हाँ रिवील कर दिया। और क्या। फिर लाओ इसको ब्लॉग में दिखाओ। तो अभी चुन्नू ने छोड़ा है इसको, अब बंसू लेके बैठ गई। तो गाइस खा रहे हैं सब यहाँ पे खाना। और तू तो ये ज़्यादा लिया है भाई, मैं इतना ऑयली थोड़ी ना खाऊंगी, मैं तो थोड़ा सा ही प्रसाद लूँगी बस प्रसाद के तौर पे। तो खा ले आइए, देखो कितना सारा खाना लेके आइए, इसीलिए। तो अभी खाना खा लेते हैं हम सब लोग मिलके, और उसके बाद में फिर देखते हैं क्या करते हैं। बाबू देखो मेरे गोदी में ही सो गई, दूध पिया दिया था, सो गई है, आँख खोल खोल के देख रही है। तो मिलते हैं अभी, खाना खा लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है और इसके पापा भी आ गए हैं। ये लेके आए हैं बच्चों के लिए टिक्की चाट। तो देखो तीनों बच्चे लेके बैठे हुए हैं, वो लेके बैठी हो आ गई है ये रही, एक ये खा रही, अरे राम राम भाई, अरे ये खा रही कैसी है, अच्छी है अच्छी है। पेट में दर्द। तो ये एक मेरे लिए लाए थे, लेकिन मैं खा नहीं सकती ना अभी, उसमें दही और इमली की खटाई वगैरह पड़ी हुई है, तो इसलिए। और तो फिर तीनों बच्चों को एक एक वो दे दिया, एक एक खा लो। ये खा रहे हैं खाना। और गाइस अभी काजल धोएगी कपड़े, क्योंकि इसने मशीन लगा दी थी जब खाना बनाने लगी थी, तो एक बार के रह गए हैं। कह रही मम्मा उन्हें भी निकाल देती हूँ, सुबह तक पड़े रहेंगे। मैंने कि चल निकाल दो, मैं पूरी नहीं मत खाए जितनी खा ले चल। तो इसीलिए तो अभी क्या बोलते हैं बाबू मेरे सोरिया, अभी ये वो कर ले, ये खाना खा ले, यहाँ से बिस्तर झाड़ के, उसके बाद में फिर मैं कपड़े चेंज करके बाबू के फिर लेके लेट जाऊंगी। और फिर दवाई खानी है मेरे को। और देखो मेरा बीपी डाउन जा रहा था, तो उसके लिए ये लेके आए हैं ये लेकिन ठंडी है बहुत, ज़्यादा ठंडा भी नहीं पी सकती। काजल से मैं कह रही हूँ मेरी आज बोतल पानी की भर दे गर्म वाली, कि आज सुबह से गर्म पानी पिया नहीं है, मैंने नॉर्मली पिया था दोपहर को भी। तो गाइस आज मैं कर दी व्लॉग कहीं पे, मिलते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल। नजरें देखो टीवी में गड़ रही हैं कतई।